खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव वाया न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच हुए जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के चुनाव। काफी संख्या में संगतों ने किया अपने मत का प्रयोग। पीएचई एम्प्लॉयज द्वारा अभी भी अपनी मांगों को लेकर जारी प्रदर्शन। जल्द से जल्द मांगे पूरी करने की अपील। अग्निपथ योजना को लेकर आरएसपुरा में कांग्रेस का प्रदर्शन। योजना को रोल बैक करने की मांग। जम्मू में युवा खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाफ जताया रोष। कोच बदलने जाने पर जताई नाराजगी। अब खबरें विस्तार से। कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों डीजीपीसी के चुनाव आज यानी सोमवार को हुए। मतदान सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक हुए। संबंधित मतदान केंद्रों में दोपहर 2 बजे गणना शुरू हो गई थी। मतदान की वीडियोग्राफी भी की गई। जम्मू जिला के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में 51 उम्मीदवार मैदान में है, जिसमें 1 महिला उम्मीदवार भी शामिल है। चुनाव में इस बार काफी सहमति नजर आई। 70% उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में 55 निर्वाचन क्षेत्रों में जम्मू संभाग के 40 और कश्मीर संभाग के 15 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुए हैं। इनमें 150 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। आपको बता दें, जम्मू संभाग के 112 और कश्मीर संभाग के 38 शामिल हैं। इसी बीच पंचायत दरब ब्लॉक सतवारी में भी चुनाव हुए, जहां काफी संख्या में पहुंचे संगतों ने अपना मत का प्रयोग किया। आज साढ़े डिस्ट्रिक्ट प्रबंधक कमेटी दी जो चोणां हो रही हैं 7 बजे शुरू हुई ने। बड़े अच्छे ढंग के वोट पै रहे हैं। संगत आई है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पुलिस का भी बड़ा बंदोबस्त है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि दल पंचायत में कोई लड़ाई झगड़ा होए। मैं सारे कैंडीडेटा अगे यही अपील कराँगा कि जोड़ा भी कैंडीडेट जित के आता है वो गुरु घर के सच्चे मन सेवा करन, ताकि जोड़ा साडी सिख कौम है वो अगे बढ़ सके। मैं यही इन्होंने संदेश देना चाहना, जो भी कैंडीडेट अगे जित जाएगा वो गुरु घर वास्ते काम करन। और जो साडियां डिमांडां जैसे पंजाबी भाषा जी सानू जाणके नहीं लागू हुई वो लागू होए। साडे जिहड़े छोटे गुरुद्वारे पिंडां दे विच उन्हां दा भी विच कमेटी का काम सहयोग दें। साडे इत्थे अज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की इलैक्शन चल रही है। इलैक्शन बहुत ही सोहने ढंग नाल चल रही है। संगतां बढ़ चढ़ के हिस्सा लै रही हैं। बहुत सोहने ढंग नाल वोटिंग चल रही है। सारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे ढंग नाल चल रहा है। और मैं जोड़ा भी कैंडीडेट जित के आता है उसके अगे यही अपील करना हाँ कि जो पिंडां दे विच छोटे गुरुद्वारा साहब हैं उन्हां दी मदद करन और ये सेवा सिर्फ और सिर्फ गुरु घर वास्ते करन, ना कि पॉलिटिक्स वास्ते करन। मेरा यही सारे आगे बेनती है। जम्मू कश्मीर की तरह उधमपुर में भी शिरोमानी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव करवाए गए। वहीं आपको बताते चले कि जिला उधमपुर में 11 सीटों पर चुनाव करवाए गए थे, मगर इनमें से 10 सीटों पर निर्विरोध मेंबर चुन लिए गए थे। वहीं उधमपुर सी में 2 प्रत्याशियों के चुनाव में भाग ले रहे हैं और आज उधमपुर सी के चुनाव करवाए गए। वहीं आज इस चुनाव की प्रक्रिया में सिख समुदाय के लोगों द्वारा बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया गया और प्रत्याशी के हित में मतदान किया गया। ग्यारह कॉन्स्टिट्यूंसी थी जिसमें 10 पहले ही डिक्लेयर हो चुके हैं अनअपोज्ड और बड़ा स्मूथली चल रहा है। अभी एक पोलिंग स्टेशन पे हमारी पोलिंग हो रही है। टोटल 109 वोटर हैं जिसमें से अभी 40 वोट हो चुके हैं। तकरीबन 35-36% हो चुका है। बड़ा स्मूथ चल रहा है और हमें उम्मीद है कि 2 बजे तक के आसपास जो है हमारा डिक्लेयर हो जाएगा। 2 बजे हमारी वोट काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, 2:30 बजे तक डिक्लेयर हो जाएगा। बड़ा स्मूथ चल रहा है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट पूरी तरह से इन प्लेस हैं। हमारी पोलिंग पार्टी बिल्कुल ठीक से काम कर रही है, तो ये ठीक चल रहा है सर। किस कॉन्स्टिट्यूंसी के? हाँ, ये उधमपुर वार्ड नंबर 3 की कॉन्स्टिट्यूंसी की जो है वोटिंग हो रही है। बाकी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी है, चाहे गढ़ी थी या उधमपुर की 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, खुद की है, चिनैनी जो है वो खुद में ही आता है,
या रामनगर की सब जो है वो अनअपोज्ड डिक्लेयर हो चुकी है। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने जम्मू में आज भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। इस अवसर पर बोलते हुए इन कर्मचारियों ने अपनी समस्या को उजागर करते हुए कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार द्वारा उन्हें सिर्फ नजरअंदाजी किया जा रहा है, जो उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। अपनी मांगों को उजागर करते हुए उन्होंने उनकी वेतन में वृद्धि करने, उन्हें रेगुलराइज करने, SRO 64 को लागू करने तथा बकाया वेतन का भुगतान करने की अपील की। इंसाफ के आगे इंसाफ के आगे इंसाफ के आगे आवाज दो। आज हमारे क्षमा दिन है हड़ताल करते हुए, लेकिन हम हड़ताल कई दिनों से कर रहे हैं। आपको पता होगा लाठियां भी हुई, गवर्नमेंट ने टस की मस नहीं की, अब भी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। एसडी प्रशासन को जिताना चाहते हैं, हमारी जो डिमांड है हमें हमारी पूरी कर दीजिए। SRO चोर के तहत और हमारा बकाया वेतन दे दीजिए। हमें सड़कों पर आने को मजबूर मत कीजिए। जब हम सड़कों पर आएंगे त्राही त्राही हो जाएगी, सड़कों की बुरी हालत हो जाएगी, लोग डिस्टर्ब होंगे। जो आज की प्रशासन जिम्मेवार होगा, आज भी हम कहते हैं जम्मू की जनता से, जिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, एसडी प्रशासन जिम्मेवार होगा या चीफ साहब जिम्मेवार होंगे। उधर पीएचई कर्मचारियों द्वारा नौशहरा में भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई और अपनी मांगों को उजागर करते हुए उन्होंने जल्द से जल्द उनकी वेतन में वृद्धि करने, उन्हें रेगुलराइज करने तथा बकाया वेतन में भुगतान करने की मांग की। झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। निकलो बंद मकानों से, बेईमानों से। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी छोड़ दो, वरना कुर्सी छोड़ दो। We want justice, we want justice। निकलो बंद दरवाजों से, हम लड़ो बेईमानों से। मैं कहना चाहता हूँ कि उस ईश्वर की संतान है हम, शेर का रुतबा रखते हैं। अगर हम सर मिलके चलें, जितने भी भाई लोग हैं, हवा तक क्या भूगोल को बदलने का दम रखते हैं। मैं सीधा कहना चाहता हूं कि एक तरफ आप कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी बेटियां भूखी मर रही हैं, हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है, और हम ये सीधा कहना चाहते हैं अगर हमारे साथ इंसाफ ना हुआ तो एक उग्र प्रदर्शन होगा। और जम्मू वाली जो हमारी टीम है, मैं सीधा उनसे कहना चाहता हूँ कि डिवीजन नौशहरा, डिस्ट्रिक्ट राजौरी और पुंछ, हम आपके साथ तामन देने के लिए तैयार हैं कि आप वहां पे खड़े रहो, स्ट्राइक लगातार आप चलाते रहो, और हम अपने तहे दिल से आपके साथ हैं। और जितनी भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है और हमारे वर्कर हैं, हम इन सभी भाइयों से गुजारिश करते हैं, जितने भी भाई लोग हैं, क्योंकि जो अपने घरों में बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश करते हैं या अपने टैंक पे बैठ जाएं, वहां पे हमें फोटोग्राफी करके भेजें, और या अपनी जो सब डिवीजन है नौशहरा वह ऊपर मैकेनिकल में, वहां पे आके लगातार स्ट्राइक में तामन दे अपना। भारत सरकार द्वारा सेना में भर्ती होने के लिए शुरू की गई अग्निपथ योजना को जल्द वापस लेने की मांग को लेकर आज ब्लॉक सुचेतगढ़ में गांव दीवानगढ़ मुख्य सड़क पर केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ धरना दिया गया और एक रोष मार्च भी निकाली गई। आपको बता दें, प्रदर्शन की अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के जिला महासचिव मास्टर अजयाब सिंह मोटन कर रहे थे। आपको बता दें, जबकि इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ युवा भी इस धरने में हिस्सा लिया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के जिला महासचिव मास्टर अजयाब सिंह मोटन ने सरकार की अग्निपथ योजना को युवा विरोधी बताते हुए कहा कि सरकार को इस तरह की योजना लाकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद, श्रीमती राहुल गांधी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अग्नि योजना वापस लो, अग्नि योजना। हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, और आज हमारे पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, उसने जो एक बहुत बड़ी सौगात दी है हमारे युवाओं को कि भाई आप 4 साल के लिए भर्ती हों और बाद में आगे पकौड़े तलो घर में। इसके लिए पूरा हिंदुस्तान आज कांग्रेस पार्टी खासकर ब्लॉक लेवल पर
कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रदर्शन कर रही है। आप समझते हैं कि युवाओं के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया मोदी ने। पहले नोटबंदी की, भारत के साथ खिलवाड़, फिर किसानों के साथ खिलवाड़, फिर महिलाओं के साथ खिलवाड़, फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हिंदुस्तान का उसके साथ खिलवाड़। आज इन्होंने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया। युवा जो हैं ये हमारे हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर युवा हैं तो हमारा भारत है, अगर युवा मजबूत नहीं है तो भारत कमज़ोर है। युवा के सिर पे ही हमारे जो फोर्सेस में जाते थे, हमारे आर्मी में जाते थे लोग, नौजवान हमारे, इसकी वजह से हमारे बॉर्डर मजबूत हैं। जम्मू के युवा खिलाड़ियों द्वारा आज जम्मू स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उनके कोच को बदल दिया गया है, जिससे उन्हें काफी परेशानियां हो रही हैं। इस मौके पर उन्होंने खेल के मैदान से जुड़ी परेशानियां भी साझा की और कहा कि यहाँ उन्हें प्रैक्टिस करने में कई परेशानियां हो रही हैं। उन्होंने इसकी समस्या का समाधान की मांग की। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जय हिंद, जय हिंद। 4 साल हो गए मैं एथलीट हूँ, प्रोफेशनल एथलीट हूँ और मेरे कोच हैं मिस्टर गुरचरण सिंह। ठीक है, तो कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि ऑर्डर आता है कि कोचेस की ट्रांसफ़र हुई है, जिसमें उन्होंने हमारे कोच को ट्रांसफ़र कर दिया स्मेलपुर में। तो हमारा एक तो जो भी एसोसिएशन है उसने हमें ग्राउंड नहीं प्रोवाइड कर रखा। ये जो ग्राउंड प्रोवाइड कर रखा है हमें, ये हमारे लिए फिट नहीं बैठता। इंजरीज़ हो जाती हैं, मतलब एथलीट ट्रेनिंग करते हैं, जब सही टाइम पे हमें स्पीड सीजन या कोई सीज़न लगाते हैं, कंपटीशन आते हैं, तो ऐसे ग्राउंड में पहले तो हमें क्या कहते हैं, इंजरीज़ हो जाती है। दूसरा, हमारे कोच हमारे लिए कैसे कैसे करके इसी जगह पर ट्रेनिंग करवाते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, हम उनके साथ पूरा कोऑपरेट करके अचीवमेंट लाते हैं अपनी स्टेट के लिए। हमसे हमारा कोच छीन लिया गया है, एसोसिएशन ने बिल्कुल उनकी ट्रांसफ़र कर दी है और जिसमें उन्होंने उनकी जगह कोई भी कोच जो है नहीं भेजा है अभी तक। तो आज भी हम गए थे मिस्टर अशोक सिंह के ऑफिस में। तो सबसे पहली बात तो 10 बजे का टाइम है उनका और वो 10:40 पे वहाँ पे पहुँचे हैं। हमने 40 मिनट मतलब वहाँ वेट ही किया है। तो हमने उसका भी देखा, वहाँ पे हमने पूछा कि आने का टाइम कब है, तो उन्होंने हमें बोल दिया जी वो कोई बाहर ग्राउंड चेक के लिए गए हैं वहाँ पे। तो हमने कहा चलो ठीक है। वो पहुँचे होंगे 10:50 पे पहुँचे, हमारी उनसे बात हुई है। तो वो कहते हैं जी ये जो भी डिसीजंस है ये हमारे सीनियर्स ने लिया हुआ, जो सेक्रेटरी हैं। अब सेक्रेटरी मैम है हमारे यहाँ के सेक्रेटरी। तो अब मुझे ये नहीं पता कि मैम क्या सोच के ये डिसीजंस लेते हैं। डिमांड क्या है? डिमांड ये है कि हमारा कोच हमें वापस चाहिए। वो उन्होंने ऐसी जगह पे भेज दिया, ना वहाँ पे कोई बच्चा है, ना वहाँ पे कोई कुछ है। हमारे कॉम्पिटिशन्स हमारे सिर पे हैं, कम से कम भी 90 स्टूडेंट्स हैं, 90 एथलीट्स हैं सर के अंडर, जो SI की तैयारी कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहा है, कोई आर्मी की तैयारी कर रहा है। आज दिन था, यहाँ पे सुबह 6 बजे के बच्चे आए हुए हैं। हमसे ये वादा हुआ था कि हमें कोच प्रोवाइड कर दिया जाएगा सर की जगह, लेकिन कोई कोच प्रोवाइड नहीं किया है, कोई अल्टरनेट कोच प्रोवाइड नहीं किया है। तो हमारी मांग यही है कि हमारा कोच हमें वापस कर दीजिए, जहाँ पे भी उनकी ट्रांसफर हुई है उनको वापस यहाँ पे ले आइए। कृषि विभाग द्वारा मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है और किसान इससे काफी मुनाफा जो है वो कमा रहे हैं। मधुमक्खी पालन करने वालों का कहना है कि वो काफी देर से इस व्यवसाय से जुड़े हैं और कृषि विभाग भी इसी से उनकी काफी मदद कर रहा है, जिससे वो काफी मुनाफा कमा रहे हैं। वहीं इस बारे में जब डायरेक्टर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जम्मू के शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कृषि विभाग द्वारा मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है और अब काफी लोग इसके साथ जो है वो जुड़ रहे हैं। उन्होंने इससे जुड़ी जानकारी विस्तार से साझा की। जी मेरे को हो गए 15 साल काम करते करते। इधर भी 10 साल हो गए आते आते। राजस्थान से आता हूँ मैं, इधर PT लगाता हूँ। तो फूल चलता है 10 दिन में शहद निकालते हैं जी। अब फिलहाल फूल नहीं है कि अब वैसे ही बरखा का टाइम हो रहा है, फूलता ही नहीं है। टाइम पास कर रहे हैं इधर बस। कितना हो जाता है साल भर में? साल भर में तो खर्चा काट पीट के 2-2.5 लाख रुपए निकाल लेते हैं। क्या है कि दूसरे की वो नहीं है, नौकरी अपनी खुद की है। सरकार को मैसेज ये है कि बढ़िया रेट आए और कुछ नहीं है। ये मधुमक्खी पालन है एग्रीकल्चर से। ये हम मधुमक्खी पालन करते हैं और इधर उधर फूलों की जगह पे पेटियाँ लगाते हैं। इससे शहद में हनी होता है और इससे हमको पैसे वो बेनिफिट होता है, कमाई करते हैं इससे। कहाँ से आए? हम राजस्थान से आए, अलवर जिला।
कितनी देर में ये शायद तैयार? ये फूल होता है तब, अभी तो फूल नहीं है, फूल होता है तो 10 से 15 दिन के बीच में कंप्लीट एक बार बना देती है। कितना कारोबार चल जाता है इससे? गुजारा हो जाता है? तो गुजारा हो जाता है जितना कि हमारा खर्चा निकल जाता है इधर उधर घूमने का, अपने बच्चों का पेट पल जाता है, परिवार को पेट पल जाता है बस। कितना साल बने हो जाता है? ये साल भर में लगभग एक गाड़ी जो माल होता है वो 250 पेटी होता है, तो उसमें लगभग 5 लाख रुपए का हानि हो जाता है, और उसमें 3 लाख रुपए 3, 3.5, 2.5, 3 के बीच में खर्चा हो जाता है। हमारी ये जो मधुमक्खी पालन की स्कीम है, ये खेत से हटके एक स्कीम है। हमारे मधुमक्खी के जो पालक हैं, ये जम्मू डिवीज़न में कम से कम हमारा 1000 से ऊपर ऐसे लोग हैं जो मधुमक्खी पालते हैं और शहद निकालते हैं, और देश मतलब पूरे देश में घूमते हैं, माइग्रेटरी काम करते हैं, और अलग अलग किस्म का जो हनी है वो निकालते हैं और उसको बेचते हैं। ये जो स्कीम है, ये जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनके लिए ये काफ़ी अच्छी स्कीम है, बड़ी स्किल्ड स्कीम है। 25 पेटियां जो हैं वो कम से कम एक नया यूनिट जो लगाना हो तो 25 पेटियों से अच्छा यूनिट चल सकता है। इसके लिए एक तो प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है, वो महकमा जो है पूरी ट्रेनिंग देता है कि मक्खी को कैसे अपना पालना है, उसकी डिवीज़न करनी है, एक पेटी से 2 पेटियां बनानी है, उसकी 2 कॉलोनीज़ हो जाएंगी। फिर वो जब हानि के लिए कहाँ कहाँ उसको जाना है, जैसे अगस्त में हमें हानि मिलता है रामबन में सलाई का, फिर फरवरी मार्च में हमारा जो हानि आता है वो आता है किक्कर वगैरह से, यहाँ से फ्लाई से। इसी बीच जैसे अभी जो सीज़न चल रहा है इस टाइम हमने एक फसल ली है इसकी जामुन से अच्छा हानि आता है। अक्टूबर नवंबर में जो हानि है वो तोरिया से शुरू हो जाता है, फिर सरसों से आगे की फसल आती है जनवरी फरवरी में। तो 4-5 किस्म का हानि जो है हमारा किसान ले सकता है। भारत रक्षा मंच द्वारा आज अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य पर मंच द्वारा आयुष मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों में आयुर्वेदिक दवाइयां जो है वो वितरित की गई और लोगों को इसके महत्व के बारे में भी बताया गया। आयोजकों ने कहा कि लोगों की बेहतरी के लिए इस कैंप का आयोजन किया गया था ताकि लोग इसका लाभ ले सके। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਚ की मुबारकबाद देनी आ ਅੱਜ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਉੱਪਰ ਇਨੇਗੀ और बहुत अच्छा जेका कदम है जेका आज स्थापना दिवस उपर इन्हें रखा कि आयुष की तरफों जेका पुरानी मंडी वार्ड नंबर 11 च कैंप रखे दा इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देनी और मैं बड़ा इंदा मतलब वो करनी कि इन्हें जेका एक आज दे मतलब और कुछ प्रोग्राम ना रखी है जेका एक कैंप रखे है लोग ऐसे ते मैं आखनी कि ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर भारत रक्षा मंच अपने भारत रक्षा ऐसे जगह कदम करा दे इन्हें की सारी की जेकी भी इनकी टीम है इन्हें की मुबारकबाद देनी है। आज का भाई साहब जो हमारा कार्यक्रम है आज भारत रक्षा मंच जैसे कि आप जानते हैं कि एक राष्ट्रवादी संगठन है। आज ये अपना 12वां जो है हम अपना स्थापना दिवस जो हम मना रहे हैं। आज हमने 12वें स्थापना दिवस पे आज हमने आयुष मंत्रालय के सौजन्य सहयोग से जो है यहाँ पे एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया है, क्योंकि आप देखिए जिस प्रकार आपने देखा होगा दिन ब दिन नए आंकड़े आ रहे हैं, कोरोना महामारी संक्रमण के नए आंकड़े आ रहे हैं और 2 वर्षों के बाद हमारी जो जम्मू जो हमारा प्रदेश है वहाँ पे इस आशा से सभी दुकानदार भाई सभी होटल वाले सभी कारोबारियों को आशा है कि इस बार अच्छी यात्रा होने से जो है कारोबार अच्छा होगा, पर उसके साथ साथ ये जो कोरोना रूपी राक्षस है इससे भी हम लोगों को बचाव करना है। आज हम अपने 12वें स्थापना दिवस पर इसी मैसेज को देने के उद्देश्य से जो आज हमने ये कैंप का आयोजन किया है और हम आपके माध्यम से अभी भी लोगों से दुकानदार भाइयों से हमारे साथ मार्केट एसोसिएशन के प्रधान हमारे रितेश खजूरिया जी, राजेंद्र मल्होत्रा जी, जंग बहादुर जी और जितने हमारे जो इस जहाँ जिस प्रांगण में हम खड़े हैं ये शहर का मेन प्रांगण है। हम इन प्रधानों से हमने सभी से अपील की है कि जो भी दुकानदार है उनको जागरूक करिए कि भाई अभी कोरोना जो है वो पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, ये शांत हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। इस प्रदेश में हमारी यात्रा शुरू होने वाली है, ये अच्छे तरीके से हो
सुचारू रूप से हो। भोलेनाथ का आशीर्वाद सब पे बना रहे, इसी कामना के साथ आज हम अपने स्थापना दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यालय में जम्मू प्रोविंस की महिला विंग की बैठक की गई। बैठक का नेतृत्व महिला विंग की प्रधान सतवंत कौर और प्रांतीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता द्वारा किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे, जिनसे पार्टी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की गई। रतनलाल गुप्ता ने कहा कि पार्टी द्वारा जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से लोगों से जुड़कर उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की जा रही है, ताकि सरकार तक उनको पहुंचाकर इनका समाधान करवाया जा सके। सतवंत कौर डोगरा जी वो भी हमारे बीच में हैं, जो मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन हमारा कारवां जिंदा है। हमारा ऐसा वीज है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, किसी भी कॉर्नर पे, किसी भी कोने पे आप जाएं, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदी है। आज सुबह जम्मू की वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है। यहाँ पे हमारी सूबाई प्रेसिडेंट सतवंत डोगरा जी उनकी चेयरमैनशिप में, और इस मीटिंग में हमारी तमाम वो बहनें, जैसे हमारी चेयरपर्सन शमशाद जी तशरीफ़ रखती हैं, डीडीसी मेंबर हजरात लेडीज़ यहाँ आई हुई हैं, हमारी बीडीसी के जो चेयरपर्सन हैं वो भी यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, हमारी पंच सरपंच साहिबान वो भी यहाँ आई हुई हैं, और हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू सूबा के हैं वो भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। तो आज मेन जो यहाँ लेडीज़ की प्रॉब्लम जो हैं, इनको जो दिक्कतें आ रही हैं जम्मू के अंदर, जम्मू सूबे के अंदर, वही डिस्कस हो रही है। मेन इनका कहना यही है कि हमारे किचन का जो केमिस्ट्री है वो टोटली बदल गई है, क्योंकि खर्चे इतने ज़्यादा हाई हो गए हैं, कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि हमें तो किचन चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। गैस की देखिए या और दूसरी खाने पीने की चीज़ों के रेट्स जो हैं वो कमर तोड़ रहे हैं। और इसी प्रकार रियासत के अंदर जो बुरी हालत लोगों की हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की हालत देखिए कि बच्चियाँ हमारी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और ग्रेजुएट हैं, लेकिन काम कोई नहीं मिल रहा है, बेरोज़गार हैं। गवर्नमेंट कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इनका यही कहना है कि हमारी बच्चियाँ पढ़ी लिखी हैं, बेरोज़गार हैं, तो इनको बेरोज़गारी हमारे टाइम पे तो उस वक्त 7% थी, आज 24% टच कर रही है। जैसे कि वार्षिक हज यात्रा 2022 शुरू होने वाली है, उसी को देखते हुए श्रीनगर जिले में अल हुदाबिया नातीपुरा द्वारा एक हज ओरिएंटेशन से परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें, इस वर्ष घाटी के लगभग 5291 अकीदतमंद हज यात्रा पर जा रहे हैं, जिसके लिए इस हज ओरिएंटेशन से परीक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य इन अकीदतमंदों को हज के प्रति जागरूक और सूचना फैलाना है। इस दौरान हज के बारे में अल हुदाबिया के अधिकारियों ने अकीदतमंदों में विशेष पर्चे वितरित किए और उन्हें बोर्डिंग से लेकर लॉजिस्टिक्स तक का क्या करें और क्या ना करें इसके बारे में बताया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से मैं अल हुदैबिया टूर एंड ट्रैवल नेटीपुरा से काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो हाजी साहिबान है उनके लिए आज हमने जो 2022 के जो हमारे हाजी साहब जाने वाले हैं, इंशाल्लाह इनकी फ़्लाइटें इंशाल्लाह रहमान 23 जून को है। आज हमने उनके लिए तरबियत का प्रोग्राम रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके हमने आज टीके भी लगवाए, हमको इंजेक्शन वो वैक्सीनेशन भी उनकी करवाई है। और इंशाल्लाह प्रोग्राम है अब मोहतरम अब्दुल मजीद डार अलमदनी हिफ़्ज़हुल्लाह का, जो इनको हज के मनासिक हज से इंशाल्लाह रोशनास करेंगे इंशाल्लाह रहमान। इसके अलावा हमें जो हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह रहमान, जो इनका ये सफ़र होगा इंशाल्लाह हम हत्तुल इम्कान कोशिश यही करेंगे कि इनका सफ़र बेहतरीन से बेहतरीन गुजरे। हुदैबिया वालों के साथ 2019 में भी हज किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी सर्विसेज है इनकी, और जो इनके वादे थे वो बिल्कुल अच्छे और पूरे उतरे अपने वादों पर। तो बिल्कुल करीब थे मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में इनके होटल्स, तो इनकी फूड एकोमोडेशन वो भी बेस्ट थी। तो दैट्स वे हम इस साल इंशाल्लाह फिर इन्हीं के साथ हज अदा करने की सादत हम लोगों को फिर से नसीब हुई है, और इंशाल्लाह आइंदा भी इन्हीं के साथ इंशाल्लाह हज या उम्रा की सादत
नसीब होगी तो वो भी अदा करेंगे इंशाल्लाह। डीजी से बानलोई तक की रोड जर्जर स्थिति में है। इसकी वजह से वहां लोगों द्वारा मेंढर से जम्मू रोड के मेंढर बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए इन प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले कई वर्षों से ये सड़क खस्ता हालत में है, जिसकी और बीआरओ जीआरएफ रजौरी पुंछ का कोई ध्यान नहीं है और उसी के चलते उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रदर्शनकारियों ने जल्द से जल्द मामले को संज्ञान में लेकर सड़क की स्थिति सुधारने की मांग की। बता दें, इस प्रदर्शन का हिस्सा सूमो यूनियन के अध्यक्ष कफील खान, पीडीपी नेता सरदार नदीम खान, मुस्तफा साबिर और सरपंच हबीबुल्ला भी थे। ट्रांसपोर्ट यूनियन जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट यूनियन जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। तो मैं कोटा पहुंचा तो मुझे 2-4 लोगों ने पूछा कि आप कहाँ हैं। आपने तो अपनी हरनी और सुरमेंडर की रोड बना ली, तोतागली की रोड बना ली, तो ये जो रोड थी ये रोड आपने आने जाना छोड़ दिया, क्योंकि जितने भी लोग ऑफिसर लोग हैं वो प्रेफर करते हैं कि तोतागली रोड या सुरमेंडर रोड प्रेफर करते हैं। जब कोई बड़ा अफसर आता है या एक्स चीफ मिनिस्टर आता है या कोई भी आता है लीडर, वो प्रेफर करता है, क्योंकि ये मेन रोड थी। जब पुराने लोग हमारे होते थे, हमारे बुजुर्ग होते थे, वो इसी रोड से आते जाते थे। आज ये हार्ड लाइन है मेंढर की, और हार्ड लाइन ऐसे हुए कि ये एक तहसील से गुजरती है, जहाँ जिसकी 17 पंचायतें हैं, फिर सब डिवीज़न से गुजरती है, मेंढर टाउन से गुजरती है, फिर मनकोट में जाके गुजरती है। मनकोट का एक तहसील है, बालाकोट की तहसील है, और 2 तहसीलों को टच करती है और कम से कम 22,000 लोगों को टच करती है। और मुझे ये अफसोस होता है कि एक एक्स डीसी ने, जो यहाँ से डीसी चले गए, राहुल यादव साहब ने एक प्रोजेक्ट बनाया था, डीपीआर बनाया था PMGY में। हमने उनको कोशिश की थी कि हमने उनको अपनी तंगी बताई थी कि ये हमारा ये मसला है, इसको हल करें। जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इसने हाथ खड़ा कर दिए हैं कि हमारे पास पैसे फंड्स नहीं है, हम कैसे इसको रिपेयर करें, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास हम ये रोड नहीं कर सकते हैं। भाई साहब ने बोला कि यहाँ पे बहुत दिक्कतें हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके लिए हाईवे रोड होती है। हाईवे रोड तो दूर की बात है, आप रोड की विड्थ देखें, और जो छोटी सी रोड है उसको भी रिपेयर नहीं किया जा रहा। ऐसा क्या गुनाह कर दिया इन लोगों ने। हम ये डिमांड करना चाहते हैं ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसको सीरियसली टेकअप करें। आज हमारी ये जो टैक्सी एसोसिएशन की जो ये कॉल थी, ये थी सिर्फ रोड के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर। हमारा ये कहना है एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, पुंछ रजौरी की तरफ बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है। जैसा कि बीजी बलनोई रोड का कंडीशन है, इसकी पहले उसकी लंबाई चौड़ाई देखें, उसकी कितनी है, 8 फीट के बराबर है। 8 फीट के ऊपर भी मिट्टी डाल के अपने रखी है। जब बरसात होती है तो पूरा मिट्टी बह जाती है, तो फिर खड्डे के खड्डे वहां से वहीं। ईडन रिजॉर्ट्स एंड स्पा मोवेरा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग JNK द्वारा ईडन एनुअल अवार्ड सेरेमनी 2022 का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए और ईडन रिजॉर्ट्स एंड स्पा मोवेरा के कर्मियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। बता दें, इस अवसर पर बोलते हुए होटल के अधिकारी ने घाटी में पर्यटन को आकर्षित करने के लिए प्रशासन की सराहना की और कहा कि जिस तरह घाटी में पर्यटक आ रहे हैं, उससे घाटी के बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार मिल रहा है। साथ ही साथ घाटी की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। और एनकरेज करें, वो और मेहनत करे हमारी प्रॉपर्टी, और दूसरा पहलगाम या मोरा में जो भी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है उसको सेल करने के लिए, यही हमारा मुद्दा और मकसद था। और हम आगे भी करते रहेंगे, उनकी हौसला अफजाई करते रहेंगे, जो भी हमारे साथ अच्छे से मतलब जो बिजनेस करते हैं। इसमें सर मैं आपको एक, क्योंकि मैं टूरिज्म से रिलेटेड ही हूँ, तो उसमें ये चीज़ है कि जो टूरिज्म JK टूरिज्म के मेहनत है, साथ साथ में उनका जो लोकल टूरिज्म ट्रेड से जो भी वाबस्ता है, चाहे वो होटल वाला हो, घोड़े वाला हो, शिकारा वाला हो, उसकी मेहमान नवाजी यहाँ पे पहुँच के वो देख के, अभी बहुत सारे लोग वो चीज़ देख के फेसबुक पेज पे, दूसरी चीज़ पे यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट प्रमोशन कर रहा है, जिसपे लोकल ट्रैवल एजेंट भी उनके साथ शान बशाना चल रहे हैं। उस वजह से यहाँ पे टूरिज्म बढ़ रहा है और इंशाल्लाह और भी बढ़ना चाहिए। इससे जो लोकल इकोनॉमी है वो जनरेट होती है। कुलगाम जिले के नंदी मार्ग दमहाल का एक परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, जिसके चलते उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी समस्या को उजागर करते हुए फयाज अहमद हजाम ने कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उसी की वजह से वे पिछले 4 सालों से एक ही कमरे में बंद है और उनके पास कोई कमाई का साधन भी नहीं है, जिसकी वजह से उनका जीना काफी मुश्किल हो गया है। उन्होंने सभी लोगों से उनकी आर्थिक मदद करने की अपील की ताकि उनकी कठिनाइयां कम हो सके। बासस ये नाज वशनाज तन कमर में से बतन मुशस नबी सन पास के नाज में क्या हाल नाज बारे मैं नाम फयाज अहमद।
बस गई 4 वरी बेमार मे ना सहार कहें आज गई मे 4-5 रथ बिल्कुल दर बिस्तर पेमित मे ना कहें सहारे ना मे नजर युकुन दिवन कह बस अकिस कमरस मज बसान ना जमीन ना ज़रात मे आज बच्चे बी खानदारी बी ना खुदायस वर कहें सहारे बस लागा पानस वस तम सपर यपर कर कह सन चीज़ा सह कह लागनस मे वो ना मे सहारे कह ना पत्कि ज़ानन वोल कह बस दर बिस्तर पेमुत वनकन। उधमपुर गोल मेला स्थित जगन्नाथ मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वार्षिक रथ मेले का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने जगन्नाथ मंदिर में माथा टेक कर अपने घर परिवार की सुख शांति की कामना की। वहीं इस वार्षिक मेले में काफी संख्या में लोग मेले का आनंद उठाते नजर आए। वार्षिक मेले की जानकारी देते हुए मंदिर के पुजारी राजकुमार ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस मेले का आयोजन आज के दिन किया जाता है। आज से रातें लंबी और दिन छोटे हो जाते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि ये मेला वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है, एक तो जून महीने में और 1 दिसंबर महीने में किया जाता है। हमारे पिताजी पुजारी थे, अभी उनकी डेथ हो गई है। उनके बाद मैं इस मंदिर की पूजा जो पुजारी मैं पूजा कर रहा हूँ। इसकी मान्यता ये है, जो आज का दिन है इसको बोलते हैं रथ यात्रा। आज के दिन जो रथ खड़ा हो जाएगा, कल से रथ चलना शुरू होगा और दिन घटना शुरू हो गए, रात बढ़ना शुरू होगी। ऐसे ही दिसंबर महीने जो मेला आता है उसमें दिन बढ़ता है और रात घटती है। इस मंदिर की जो महानता पूजा जो जगन्नाथ जी की है, ये 33 करोड़ देवी देवते से भी महानकार ऊपर पूजा है इनके। और जैसे ये 4 धाम के लोग तीर्थ करने जाते हैं, जगन्नाथ की 4 परिक्रमाएं जहाँ मंदिर में लेनी है और 4 परिक्रमाएं लेकर उसको 4 धाम के तीर्थ जो प्राप्त होते हैं। ये हमारे एक खानदान की जो बुजुर्ग पुरखों की चली आ रही है, वो जगन्नाथपुरी जाती थी। 6 बार वो गई, 7वीं बार जाने लगी। जब आगे जाए अंती हो जाए, पीछे मुड़ के देखे ठीक हो जाए। उसने बोला मेरे दिल में पता नहीं कितना बड़ा पाप हो गया, जो भाई इन्होंने मुझे दर्शन नहीं देने हैं। प्रभु जगन्नाथ प्रभु ने मुझे दर्शन नहीं देने। खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव वायर न्यूज। धन्यवाद।